जय हिंद। आज के वीडियो में हम हल करेंगे जो है प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना और एनसीईआरटी में दिए गए उदाहरण को हल करना सीखा। हल करके देखा कि प्रतिस्थापन विधि पे किस प्रकार से हम हल करते हैं। अभी हमको देखना है कि प्रश्नावली 3.2 का पहला 3.2 का नंबर 1 में दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसके नंबर 1 में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ। अब कह रहा है इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करना। यह क्या है? समीकरण 1, समीकरण 2। अब किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, चाहे इसको ले ले या इसको ले ले। चलिए समीकरण 1 से एक का ही ले ले। समीकरण 1 को हल करने पर x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। अब इसका मान उसमें रख देते हैं। इसको एक चौथा समीकरण भी मान सकते हैं या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण इसको तीसरा मान लिए, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 मान लेने से इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का क्या मान है? x बराबर इतना है, तो कितना समीकरण 3 है? x माइनस वाई बराबर 4। x का क्या मान है? ये है 14 माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4। तो माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया? 2y बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 14। इसीलिए y बराबर कितना हो गया? माइनस, यहाँ माइनस भी है। y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 14 बटा माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो गया 5। तो y बराबर कितना निकल गया? 5। y बराबर 5 निकल गया। अब यह समीकरण अभी किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण x कितना, y का मान कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना? 14। x बराबर कितना हो गया? x प्लस 5 बराबर 14। x बराबर कितना हो गया? 14 माइनस 5 बराबर 9। 14 माइनस 5 बराबर 9 हो गया। अब इस प्रकार से आप इस टाइप के हिसाब को चलिए। अब नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। इसका यहाँ या लगाना है, नहीं तो इससे आपका नंबर को काट दिया जाएगा टेस्ट के दौरान। तो x बराबर कितना मान निकल गया? x बराबर 9, y बराबर 5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है s माइनस टी बराबर, इसका नंबर 2 है। s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब ये टी दिया हुआ, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, ये अगर बटा के रूप में भी है तो इससे ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बटे को हम आसानी से हल करके खत्म कर सकते हैं। इसको इससे गुना, इससे इसके गुना और इस दोनों को गुना करके इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बटा खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं, पहले हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये पिछले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे ग्राफ विधि से, तो ग्राफ विधि में ये हिसाब में क्या होता था कि प्रत्येक का मान रख करके हम बना देते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है, हल करना थोड़ा क्या हो जाता है, उसमें मुश्किल हो जाता है। इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि दो चर में से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में उसका मान रख करके
एक चर का मान रख करते हैं, दोनों एक उसमें क्या हो जाता है, एक चर वाले हो जाते हैं, तो बाकी जो है अचर पद से उसका मान निकल जाता है। आसानी से हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से हल कर लेते हैं। पहले एस माइनस टी बराबर 3, एस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, एस 3 प्लस टी, ये समीकरण किस क्या मान ले इसको, समीकरण 3, ये क्या हो गया समीकरण 3 हो गया। तो इसमें रखेंगे एस का मान रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, यह तो समीकरण 3 का मान रख सकते हैं, या पर यहां बोल सकते हैं एस का मान रखने पर। एस का मान हम क्या निकाले 3 माइनस टी निकाले हैं, तो ये समीकरण ये एस बराबर क्या है 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस कितना यहाँ 3 प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 6 को क्रॉस गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 6 प्लस 3 दू 5t, ये 3t और 2t कितना हो गया 5t बराबर कितना हो गया 6 के 36, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 6, इसीलिए t बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा 6 यानी 5, 30 बटा 5 यानी 6, 5 है ना नीचे ये बचा हुआ है 5 यानी कितना हो जाएगा 6। अपने t बराबर कितना निकाल लिया 6। अब किसी भी समीकरण में t का मान रख करके आसानी से हम निकाल सकते हैं। दूसरा समीकरण 1 में रख करके ले लेते हैं। समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण ए में t का मान रखते हैं तो s माइनस टी, टी कितना है 6 माइनस 6 बराबर कितना 3, तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 9, तो s कितना हो गया 9 और t कितना हो गया 6, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, इसका नंबर 3, 4 नहीं, प्रश्नावली जो है 3.2 का नंबर 3 में है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें जो समीकरण, इसमें सबसे मेन बात ये है, जो समीकरण हमको आसान करने वाला लग रहा हो उसका पहले मान हम निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा हिसाब थोड़ा शॉर्टली हो जाता है, जल्दी हम उसको बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अगर 3x करेंगे तो बटे में 3 जाएगा, तो फिर गुना भाग थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। अगर इसमें डायरेक्ट y का मान निकालेंगे तो यहाँ डायरेक्ट y का मान भरेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 से क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर, या y को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 हो जाएगा ना। इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण कौन सा ये हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है। अब इसमें रख करके देखते हैं। समीकरण 2 कितना है 9x माइनस 3 इंटू 3 है ना, इंटू y का मान कितना है ये है ना, तो लिखेंगे 3x माइनस 3 बराबर कितना है 9 है, ये मान रख दिया इसमें y की जगह पे 9x माइनस, इसको गुणा कर दीजिए कितना होगा 3 3 9x माइनस, ये कितना हो गया माइनस 3 3 प्लस 9 बराबर
नो। ये हो गया। इसको अब जो अभी इसको क्या करेंगे कि देखते हैं कितना हो गया 9x माइनस 9x, ये कितना हो गया 0 प्लस 9 बराबर 9। यह क्या हो रहा है, यह चर के मान 0 हो जा रहा है। यह क्या हो गया, यह चर का मान जब 0 हो जा रहा है तो यह रेखा समीकरण क्या होगा, जब समीकरण क्या होगा, इसका हल जो है अनेक निकलेगा। अब इस समीकरण को हम चेक करते हैं कि जब पिछले ग्राफ विधि से हम बना रहे थे तो यह समीकरण को एक बार चेक कर लेते हैं। a1/a2 मतलब 9/3 यानी कि 1/3, b1/b2 कितना हो रहा है इसका 1/3 और c1/c2 कितना हो रहा है 9/3 यानी कि 1/3। मतलब ये तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो रहे हैं। मतलब कह रहा है कि यह समीकरण जो है, यह जो है चर यह इसमें 0 हो जा रहा है। इस प्रकार के समीकरण में क्या होता है कि हल जो है अनेक हल निकलते हैं। अब यहाँ कोई भी मान दोनों ही सेम ही समीकरण हो जाता है। इस प्रकार का क्या होता है, दोनों समीकरण क्या है सेम ही हो जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, यह x और x का मान रखने पर, x का कुछ भी मान रखने पर क्या होगा, उसका मान बढ़ता चला जाएगा, अनेक हल निकलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब हल करना है। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। इसको भी हम क्या करेंगे, अब किसी x को x या y को हल करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम करते हैं समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से कितना है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.2x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान रखते हैं कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे कितना होगा 0.2। अगर इस 0 को ऊपर हटाते हैं तो यहाँ गुना कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा ना, 10 गुना हो जाएगा। चलिए ऊपर में गुना करते हैं, इसमें 10, इसको 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। पॉइंट इधर भाग जाएगा गुना करने से, माइनस इसमें भी गुना करेंगे तो पॉइंट इधर चला जाएगा माइनस 3y बटे 2। ये x का हो गया। अब समीकरण ये कितना x बराबर कितना निकल गया, ये तो समीकरण इसमें अब जो है समीकरण ये कौन सा समीकरण मान लिया, इसको समीकरण 3 मान लिए। ठीक है, अब समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 3 में मान रखते हैं कितना है 4, x बराबर निकल है 4, 0.4 x कितना है 13 माइनस 3 y बटे 2 प्लस कितना है 0.5 y बराबर कितना 2.3। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, ये तो गुना कर देते हैं सब में, ये काट देते हैं, इसको काटेंगे भी तो उतना ही आएगा। इसको चलिए काट देते हैं इसको 2 से, अगर इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 बार में कटेगा। ठीक है, या इसको गुना कर देंगे, गुना कर देते हैं ऊपर वाले को, सीधा एक साथ गुना करके खत्म कर लेंगे, उससे भी क्या हो जाएगा ये आसान हो जाएगा। 0.4 है, इसको यहाँ बटा 2 है,
चलिए इसको काट ही देते हैं, यहाँ से पॉइंट को, पॉइंट 2 बार में कट गया। अब इसको गुना करेंगे, 13 दूना कितना हो गया 26, 13 दूना कितना हो गया 26। लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, एक अंक के बाद पॉइंट तो इधर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा। तो ये y प्लस कितना है, प्लस 0.5y बराबर कितना 2.3। अब क्या करेंगे, इसको 2.6 को उधर ले जाएंगे, इसको घटा देंगे तो माइनस यहाँ 0.5 और पॉइंट यहाँ 0.6 और 0.5 तो कितना बच गया 0.1, यही है ना 0.1y, ये बराबर माइनस नहीं पहले 2.6 माइनस 2.3 माइनस 2.6 कितना बच गया माइनस 0.1y बराबर यहाँ कितना बच गया 0.3। माइनस बचा ना, माइनस माइनस कट गया, यहाँ बना देते आगे। तो y बराबर कितना निकल गया 0.1 है तो पॉइंट यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे 0.3 बटा 0.1, यही है ना बचा हुआ। इस पॉइंट को उड़ा देंगे, इस पॉइंट के साथ खत्म हो गया। यहाँ y बराबर कितना निकल गया 3, तो x बराबर कितना निकलेगा। अब किसी समीकरण में मान रख के देखते हैं। समीकरण 1 में x का मान y का मान कितना है, y का मान रखने पर समीकरण 1 में कितना है 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 हो गया, बराबर कितना है 1.3, बराबर कितना है 1.3। अब कितना हो गया 0.2x बराबर 1.3 माइनस 3 तिया 9, गुना करेंगे 3 तिया 9 हो गया 0.9, एक अंक के बाद इधर 0 आ जाएगा 9 हो गया। अब करिए माइनस कितना हो गया 0.2x बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 0.4 बटे 0.2 कट गया और 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 2। x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना है, y बराबर 3, यही इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप चाहे पॉइंट दशमलव में हो या फिर ऐसे हो तो आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर का एक का कितना है, 5वां नंबर सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0, नीचे है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हल करना है। यह समीकरण कितना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 से कितना है √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3y, ये हो जाएगा ना। अब जो है इसको करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा माइनस √3y बटा √2। अब क्या करेंगे, नीचे एक जगह से रूट खत्म करने के लिए इसको गुना करेंगे √2 बटा √2 से। क्या करेंगे √2 बटा √2 से गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये ऊपर गुना करेंगे तो
6y बटे √6y बटे कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब इसमें किसी एक समीकरण में इसका मान रखते हैं। समीकरण 2 में कितना x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है √3 इंटू एक्स का मान कितना निकाले √6 बटे 2y √6 बटे 2y ये है ना हो गया। अब बराबर कितना है ये बराबर है -8 √8y बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। √3 इंटू √6 कितना हो गया √18 बटे 2y। ठीक है, √18 बटे 2y और -√8y बराबर कितना 0। चलिए इधर हल करते हैं। इसको √18 बटे 2y -√8y बराबर क्या है 0। अब इसको हल करके देखते हैं। इसको 18 जो है इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 बटे 2y माइनस इसको लिखेंगे √8 है तो 2 गुना 2 गुना 2y। इसको छोटा करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हैं 18 को 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बटा 2y माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2y। ये है, ये कितना हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर है तो 3 क्या होगा बाहर हो जाएगा 3√2 बटे 2y माइनस यहाँ कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर तो 2 बाहर हो जाएगा 2√2 बटे कितना 2 बटे कुछ नहीं है यहाँ y हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। ठीक है, बराबर में क्या है 0 है, बराबर क्या है 0 है। अब इसको हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा 3√2 y माइनस इसको 2 देना 4√2y बटा कितना हो गया 2 बराबर 0 हो गया। अब इसको माइनस कर देते हैं। ये 4 है ना, इसको माइनस कर देते हैं। कितना बच गया -√2 बटे 2 y बराबर 0 -√2 बटे 2 तो क्या हो गया √2 बटे 2 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ लिखेंगे -√2y बराबर कितना, इसको 0 इधर कर देंगे कितना हो जाएगा ये 0। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 0 बटा -√2 तो क्या हो गया 0। y का मान कितना निकल गया 0। अब x का मान हम निकाल करके देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं इधर। अब समीकरण जो है अब इसमें मान रखते हैं। ये कितना निकल गया y का मान कितना निकल गया 0। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान कितना है √2x प्लस √3 इंटू 0 बराबर 0 बराबर 0 कितना हो गया √2x बराबर कितना हो गया 0। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा मान 0 बटे √2 बराबर 0। x बराबर कितना निकला 0, y बराबर कितना है 0। तो मान क्या निकल गया इसका 0। इस प्रकार से आप रूट वाले हिसाब को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला हिसाब है हमारा जो है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 x बटे 3 प्लस y बटे 3 बराबर 13/16। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से
हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले किसी एक चर को जो है कन्वर्ट कर लेना है दूसरे में। चलिए अब यह देखते हैं। चलिए समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को हल करने पर कितना है, x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 13/6 यही है। अब इसको हल करें, कितना हो जाएगा, नीचे 6 यहाँ हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13/6। इस 6 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटा 2। अब ये जो मान निकला, इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में ये समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखते समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब इसमें मान रखेंगे 3 और ये कितना है, x का कितना मान है, 13 माइनस 3y बटे 2। ये हॉल बटे कितना है, वो हॉल बटे कितना है, 2 बराबर कितना हो गया, अब बराबर माइनस 5y बटे 3 बराबर क्या हो गया, -2। ठीक है, इसको हम इधर हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, करीब 39 माइनस 9y बटे 2 पूरा बटे कितना है, 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब इसको आप फिर हल कर लेंगे, 39 माइनस 9y बटे 2 और ये बटे 2 है, कितना 1 बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना -2। तो ये कितना हो गया, 39 माइनस 9y बटे 4 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, नीचे का क्या होगा, हर जो है ये खत्म हो जाएगा। या फिर इसको सीधा लिखेंगे, 4 तिया 12 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से 3 39 तिया 117 माइनस यहाँ हो गया 3 27y माइनस, अब यहाँ कितना है 4 5 चौके 20y बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 117 माइनस 27 और 20 कितना हो गया, 47y बराबर कितना, 12 दूना 24। अब 47 को -47y बराबर कितना हो जाएगा, -24 माइनस 117 माइनस 147 -47y बराबर कितना हो जाएगा, -141 माइनस माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 141 बटा 47, 3 बार में कट गया, 47 किया 141। तो y का मान कितना निकल गया, y बराबर 3। अब इस y का मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में इस y के मान को रखते, इधर से मिटाते हैं। समीकरण 1 में y के मान को रखने पर तो कितना है, समीकरण 1 कितना है, 3x बटे 2 माइनस 5, y कितना निकला 3 बटे 3 बराबर -2, 3 1 का 3 कट गया ना, तो कितना बच गया ऊपर में, 3x बटे 2 माइनस 5 बराबर -2। तो अभी कितना होगा, 3x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 -4। 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला गया, -4 प्लस
10, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। x बराबर कितना निकल गया 2 और y बराबर कितना है 3। ये इसका मान हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये इस प्रकार के किसी भी हिसाब को आप आसानी से एक तरफ का x के मान को y के मान में कन्वर्ट करके और दूसरे समीकरण में रख करके आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से इस विधि को क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक चर के मान को दूसरे चर के मान में स्थापित करके जो निकालते हैं उसे कौन सा विधि कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 में कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर दिया हुआ mx प्लस 3। पहले समीकरण जो दिया हुआ है इसका 2x प्लस 3y बराबर 11, एक समीकरण ये दिया हुआ है और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। यह समीकरण 2 दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि इसमें y बराबर mx प्लस 3 है। ये y बराबर mx 3 है तो m बराबर क्या मान होगा, या m के मान को निकालना है, m के मान को निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसका हम हल करेंगे। तो इस समीकरण एक कोई समीकरण ले लेते हैं, जैसे समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर चलिए समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। तो अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2 हो गया। अब इस मान को क्या करेंगे, ये समीकरण मान लेते हैं कौन सा 3। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर अब समीकरण 2 कितना है 2 है और x का मान कितना है 2x है ना, तो x कितना है 11 माइनस 3y बटे 2, ये है माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24, ये है। अब क्या करेंगे हम, इसके 2 और 2 को काट देंगे, इधर कितना बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24 है। अब ये कितना हो 4 3 7, 7y बराबर कितना हो गया माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 24 और माइनस 11, तो माइनस 7y बराबर माइनस 35, माइनस माइनस कट गया और 7 और 35 कट गया, ये कितना बार में 5 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया 5, y बराबर 5 निकला। अब समीकरण 1 में जो है y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3 और y कितना है इंटू 5 बराबर 11, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 11 माइनस 15, इसको उधर ले चलेगा, इसीलिए x बराबर कितना हो गया माइनस 4 बटा 2 यानी कि 2 माइनस 2, x बराबर कितना मान निकल गया माइनस 2 और y बराबर कितना निकला 5, y बराबर 5 निकला। अब कह रहा है इसमें m का मान निकालने के लिए, तो जब आगे कह रहा है y बराबर mx प्लस 3, m कितना है y कितना है 5 बराबर m इंटू कितना माइनस 2 प्लस 3, यही है ना। अब हो गया कितना, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस 2m बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, इसीलिए m बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा माइनस
2 कट गया, ये कितना हो गया -1, निकल क्या मान x बराबर कितना निकला -2, y बराबर 5 और m बराबर कितना -1। यही इसका क्या होगा आंसर। इस टाइप के हिसाब को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।